नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंकित निर्वाण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने परिवार निर्वाण गुरुकुल में। देखिए, आज की जो मैं कुछ एक नई अपडेट लेकर के आया हूं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है 2025 में, जो कि योगी जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था और जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन एक्चुअल में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्रैल के लास्ट तक आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। अब इस भर्ती में किस वैकेंसी में यानी कि किस पोस्ट में कितने टोटल आपके पास पोस्ट हैं, किस लेवल पे, जैसे कि मैं बात करूं जेल वार्डन हुआ या यूपी कांस्टेबल हुआ या फिर यूपी एसआई हुआ, तो किस किस लेवल पर कितने कितने पद हैं, आज हम सिर्फ उन पदों के बारे में ही बात करेंगे। और कुछ सिलेक्शन प्रोसेस जो उसका है कि वो टफ रहेगा कि आसान रहेगा, उसके बारे में कुछ हमें बात करनी है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में मैं आपसे इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। जैसे कि जब पहली 60,000 जो वैकेंसी आई थी उनमें अगर नहीं हुआ तो इस बार ही क्यों हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो कि ये कहते हैं कि भैया जब तुम्हारा पिछली 60,000 में सिलेक्शन ना हो पाया तो इस बार ही क्यों हो जाएगा, जबकि इस बार तो वैकेंसी भी कम है, लगभग 30 से 36 हजार के बीच में है। तो इस बार ही क्यों हो जाएगा, उसका भी जवाब आपको इस क्लास में, इस वीडियो में पता चलेगा। कौन कौन सी पोस्ट है और कौन कौन सी पोस्ट में कितने पद हैं आपके, ये भी आपको कंफर्म पता चल जाएगा। और इसमें क्या वास्तव में जो पैटर्न है, भाई 60,000 वैकेंसी वाले टाइम पे जो कुछ पैटर्न फॉलो होता था, वो उस पैटर्न में क्या कुछ बदलाव होगा, और डिफरेंट लेवल के लिए डिफरेंट प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी, या सभी एक ही प्रोसीजर से अपनाए जाएंगे। कुल मिलाकर के एक हिंदी की एक कहावत याद आ रही है कि सभी को एक ही लाठी से हाँकना है या अलग अलग से, है ना। तो ऐसा ही, और दूसरा कि एक एग्जाम में यानी कि अभी उस एग्जाम को होने में कितना टाइम लगेगा या कितना टाइम है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा ये भी हम कंफर्म देख लेंगे। उम्र में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और सीट पक्की कैसे करें ये भी हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहना और सारी की सारी चीजों को, नॉलेज वाली चीजें हैं सारी देखते चलना कि यूपी पुलिस वैकेंसी की जो अपडेट आई है उसमें आपके लिए क्या बेनिफिट है, और हाँ, क्या इस बार आपकी वर्दी पक्का सिल जाएगी कि नहीं सिल जाएगी, इस पूरी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूं अगली इस चीज के बारे में। देखिए, इस पूरी यूपी पुलिस की वैकेंसी 2025 को मैंने 3 भर्ती में बांटा है। मैंने क्या, ऊपर से ही आदेश थे कि बांटना पड़ेगा तो हमने सोचा बांट लेते हैं। अब पहली भर्ती क्या है, तो पहली भर्ती मैं आ कहूं कि भैया 10th+2, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल पे अगर आपने इंटरमीडिएट पास करी हुई है, अच्छे मार्क्स आपके स्कोर हैं, और आपको ये है कि भैया मुझे जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है परफेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा, इसमें वैकेंसी कितने यानी कि कुल पद कितने हैं, तो एक बात मैं आपको बता दूं बेटा कि जहां पर वैकेंसी यानी कि जहां पर पोस्ट ज्यादा है वहां पर चांसेस ज्यादा होते हैं, ये तो कन्फर्म है, ये तो सिंपल सी बात है, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो अगर आपको ये कहना कि भाई मुझे थोड़े से एफर्ट्स लगा करके और ज्यादा मैं अच्छे स्कोर कर जाऊं तो ये भर सकते हैं आप। लेकिन इसी तरह की विचारधारा के साथ और भी बहुत सारे लोग इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरी चीज, जो इस बार जिन्होंने इस बार 12th का एग्जाम दिया है, क्या वो एलिजिबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। देखिए, अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म के निकलने से जस्ट पहले तक उनका रिजल्ट आ जाता है तो वो एलिजिबल हैं, अगर अदरवाइज नहीं हो पाएंगे तो कंपटीशन में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, है ना, कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा नहीं। अच्छा, बात करते कुल पद हैं 19,220 पद, ठीक है सर। अब इसमें कौन कौन से पद किस किस भर्ती को दिए गए हैं, या फिर आप ये बात कहें कि कौन कितने कितने पद किस पोस्ट के लिए दिए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा पीएसी मेल के लिए। अब पीएसी मेल का मतलब होता है भैया कि पुलिस का आर्म्ड कॉप्स होती है, पुलिस आर्म्ड कॉप्स, यानी कि जिसको कहते हैं कि जी जब कभी पूरे शहर में लड़ाई दंगे छिड़ जाते हैं तो वहां पर ये पीएसी काम आती है। जब आपने कई बार सुना भी होगा कि भैया वहां पर ऐसा कुछ केस हो गया था, ऐसी कुछ लड़ाई दंगा हो गया था, तो वहां पर पूरे दिन पीएसी पड़ी रही। तो पीएसी का मतलब होता है पुलिस आर्म्ड कॉप्स, यानी कि वहां पे पुलिस को पूरी छूट होती है कि वो हथियार को चला सकती है उस दंगे को कंट्रोल करने के लिए। तो वहां पे मेल के लिए यानी कि जो पुरुष वर्ग है उस पुरुष वर्ग के लिए भी कुछ वैकेंसी, कुछ पद हैं, जो कि 9,837 पद, यानी कि आप यहां पर बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाओगे, फिल कर लोगे आराम से। अब दूसरी बात आती है यूपी एसएसएफ। अब यूपी एसएसएफ क्या चीज है, तो इस एसएसएफ का मतलब होता है स्पेशल सुरक्षा फोर्स, स्पेशल सुरक्षा
फोर्स या आप इसको एसपीएफ भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो कुल मिलाकर के इसमें क्या होता है कि जैसे भी कोई किसी स्टेट के अंदर के जितने भी कोई कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी, उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स आप इसको कह सकते हैं, है ना। यानी कि एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड जो होता है ना, कहने का मतलब जैसे किसी कंपनी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, तो वहां पे अगर वो सरकारी कंपनी है तो उसके लिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा वो यूपीएसएसएफ होगा। इसमें जो आपके पद हैं वो 1341 पद है, यानी कि 1341 पद हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीएससी फीमेल की भी है। अभी तक आपने सुना होगा कि सर पीएससी में सिर्फ मेल्स की ही निकलती है, फीमेल्स की नहीं निकलती, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूपी पुलिस के पीएससी में, पीएससी बोले तो पुलिस आर्म्ड कॉर्प्स में, फीमेल के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि है 2282 पद, 2282 पद निकाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप ये मत सोचना कि अगर ये फीमेल पुलिस है तो पूरे यूपी में घूमेंगे, नहीं, इनके भी कुछ गिने चुने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें ये जाएंगी, जैसे कि आपका बदायूं हो गया, लखनऊ हो गया, और आपका एटसेट्रा गोरखपुर टाइप का कुछ ऐसा हो गया, जैसे कि गोरखपुर, लखनऊ, बदायूं, इन 3-4 जगह पे ये जा सकते हैं बस, इनके अलावा इनकी कहीं पोस्टिंग नहीं होगी। अगर आप वहां से, आप एक फीमेल हैं और आप बदायूं या गोरखपुर या फिर लखनऊ आपके नजदीक है, या उसी में आप रहते हैं, या उसी के मूल निवासी हैं, तो ज्यादा बेहतर आप इसको फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब नागरिक पुलिस किसको कहा जाएगा? तो नागरिक पुलिस कहते हैं बेटा जो आपका नॉर्मल, जिसको आप पुलिस कहते हो, जो यूपी पुलिस आप नॉर्मल देसी भाषा में बोल देते हैं ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये वो वाली है पुलिस। नागरिक पुलिस कहते हैं उसको, सिटीजन पुलिस, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे ज्यादा आराम से होता है, इसमें वैकेंसी भी आपको देखेंगे, पोस्ट भी इसमें ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन इस बार अगर आपको अपना सिक्का आजमाना है तो पीएससी में फिल कर सकते हैं 9837 में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, पीएससी सशस्त्र पुलिस, सर ये वो सशस्त्र पुलिस होगी जिसको स्पेशल टास्क दिया जाएगा। स्पेशल टास्क का मतलब है कि पूरे स्टेट में अगर कुछ भी ऐसा दंगा भड़क रहा है तो वहां पे पीएससी नॉर्मल जाती है, लेकिन उस पीएससी में भी कुछ आपको स्पेशल राइट्स मिलेंगे, कुछ अधिकार मिलेंगे, जिनकी वजह से आपको यहाँ पे नाम दिया जाएगा पीएससी सशस्त्र पुलिस, ठीक है। तो इनको स्पेशल अधिकार मिलेंगे कि जी आपको अगर कोई भी लाठीचार्ज करना है, किसी में गोली फायर करनी है, आपको किसी के परमिशन की कोई जरूरत नहीं, आप कर सकते हैं। ये है आपका 2444 पद। अच्छा, घुड़सवार पुलिस भी होती है, कि वो पुलिस जो आपको कई बार देखेंगे परेड वगैरह में काम आती है ज्यादातर, क्योंकि घुड़सवार पुलिस का यहाँ यूज नहीं होता। घुड़सवार पुलिस यूज होती है कहीं अलग से, ऐसे इलाके जहां पर नॉर्मल आदमी या नॉर्मल पुलिस रन नहीं कर सकती, दौड़ नहीं सकती, वहां पे घुड़सवार पुलिस यूज में आती है जनरली। तो इसको हम कहते हैं कि एक तरीके से ये राजशाही बोली जाती है, राजशाही पुलिस। राजशाही पुलिस किसको कहेंगे? जैसे कि मानकर चलो कि किसी भी राज्य का राज्यपाल, ठीक है, किसी भी राज्य का राज्यपाल अगर कहीं उसमें किसी किसी यात्रा में निकल रहा है, उसकी शो मतलब रैली निकल रही है, तो वहां पे उसको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा घुड़सवार पुलिस। कहने का कुल मिलाकर के इतना है कि किसी भी राजा को राजा के जैसा फील दिलाने के लिए जो पुलिस काम करेगी उसको घुड़सवार पुलिस, वो घोड़े पे बैठ के उनकी सेफ्टी करेगी, और कुछ नहीं होता उसका पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुल मिलाकर के 6 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, बाकी आराम से आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको घोड़े से रिलेटेड सारे काम करने होंगे, है ना। घोड़े की मतलब सेवा पानी करनी है, और उसका जो भी खाना पीना, जो भी एक्सक्रीशन वगैरह जो भी कुछ उसका है, तो आप सब काम करेंगे, ठीक है। आपको साफ सफाई कुल मिलाकर रखनी पड़ेगी, घोड़े की भी और अपनी भी साथ में, ठीक है। तो ये घुड़सवार पुलिस 71 पद है, क्योंकि आपको पता है भैया राजा के लिए अगर आपको घोड़े से सवारी निकालनी है तो ज्यादा तो वैकेंसी निकल नहीं सकती, क्योंकि उसमें तो ज्यादा जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो ये तभी के लिए है। इसके लिए एलिजिबिलिटी कितनी है? तो इसके 10+2 एग्जाम आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, पास होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली भर्ती तो ये थी। अगली भर्ती की मैं बात करूं तो अगली भर्ती है जेल वार्डन। जेल वार्डन एक तरीके से वो पुलिस होती है, जो पुलिस जो किसी कारागार पुलिस के अंदर होती है। जैसे कि कोई कारागार है कि जी यहाँ पे कैदी कैद रहते हैं, अब उन कैदियों की सेफ्टी के लिए या फिर उनकी देखरेख करने के लिए, जैसे कि एक तरीके से आपने देखा हो कि कोई बालक जैसे हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल वार्डन होते हैं वहां पे। हॉस्टल वार्डन का काम क्या है? कैदियों की मतलब बच्चों की देखरेख करना, उनका कोई भी अगर किसी रूम में कोई सर्विस प्रोवाइड करानी है, जैसे कि एसी खराब हो गया
या फ्रिज काम नहीं कर रहा, या ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, पानी की परेशानी, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो वो अपनी शिकायत वार्डन को बताते हैं और वार्डन उस चीज को सोल्व आउट करते हैं। तो यही काम यहाँ पे जेल वार्डन करेगा कि भाई जैसे कोई कैदी है, कैदी को रख रखाव में कोई परेशानी हो रही है, या कुल मिलाकर के देसी भाषा में एक ही बात कहूं तो जेल कारागार के अंदर रहने वाली पुलिस को ही जेल वार्डन कहेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जितनी भी पोस्ट हैं, पहली भर्ती और ये दूसरी भर्ती, इन दोनों भर्ती में रैंक जो है, रैंक बोले तो उनकी जो पोस्ट के ऊपर जो यहाँ पे वो लगे होते हैं स्टार, तो वो रैंक, उन रैंक कौन सी रैंक के हैं, ये कांस्टेबल रैंक होगी। पहली वाली भर्ती में भी कांस्टेबल रैंक थी, इसमें भी कांस्टेबल रैंक है, इसमें दरोगा वगैरह की रैंक नहीं निकली है। ठीक है, मैं अभी दोबारा से बता रहा हूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कांस्टेबल पद है दोनों में, उसमें भी और इसमें भी। अच्छा, जेल वार्डन में कुल पद कितने निकले हैं? 2833 निकले हैं, 2833। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। थर्ड भर्ती जो है इसमें, वो आपके निकले, कुल पद है उसमें 17,908। कितने हैं? 17,908। लेकिन इसको फिल कौन कर सकता है? इसको फिल करेंगे सिर्फ वही जिनके पास में बैचलर डिग्री होगी, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी जो वास्तव में रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना, सरकारी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो। उसमें ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी चल रही है वो सब रजिस्टर्ड ही होती है, ऑलमोस्ट 90%, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपने अगर बैचलर डिग्री करी भी और आप यूपी के रहने वाले, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वो सभी को पता होता है आसपास के इलाके में, है ना। हाँ, तो उनमें अब इसमें एसआई पद है, ये तीसरी भर्ती अलग क्यों करी है मैंने, क्योंकि ये दरोगा के लेवल पे भर्ती है। पहली वाली जो थी वो दोनों कांस्टेबल पे थी, ये दरोगा के पद पर है। तो यूपी एसआई सिविल पुलिस। अब सिविल पुलिस किसको बोलेंगे? जो कि अभी मैंने आपको बताया था, नागरिक पुलिस बोला था ना, सिविल पुलिस, या फिर आप सिटीजन पुलिस भी बोल सकते थे जिसको देसी भाषा में, तो वो सिविल पुलिस। तो सिविल पुलिस में एसआई दरोगा की पोस्ट निकली कितनी है बेटा? 4,000, सॉरी 4,200, 4,242, 4,242 या फिर 4,242। सबसे ज्यादा वैकेंसी ठीक ठाक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप यूपीएसआई सिविल पुलिस में आप जाएं। इसमें हाइट वगैरह भी मुझे लगता है 165 के अराउंड होती है। और जब भी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा, इत्तला कर दूंगा, चिंता ना करें। ठीक है, अगली जो चीज है इसमें यूपीएसआई फीमेल की भी है। सर यूपीएसआई फीमेल, तो फिर ये अलग है कि इन्हीं में है, ये क्या चीज है फिर? देखिए, यूपीएसआई सिविल पुलिस जो है, इसमें मेल या फीमेल दोनों फिल कर सकते हैं अगर वैकेंसी दोनों के अकॉर्डिंग निकलती है। क्योंकि अभी ज्यादा डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं निकला है, तो हम अभी क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है ना यूपीएसआई फीमेल, ये अलग से है। और ये किसका है? ये प्लाटून कमांडर का है। ये प्लाटून कमांडर के अंदर अगर आपको दरोगा बनना है और आप एक फीमेल है, तब आप इस वैकेंसी की तरफ जाएंगे कि यूपी एसआई फीमेल प्लाटून कमांडर के लिए। ठीक है, यानी कि प्लाटून कमांडर में वो एसआई बनेंगे जाकर के फीमेल। कितनी वैकेंसी बनेंगी उनके लिए? 106, यानी कि 106 वैकेंसी है, ज्यादा नहीं है इसमें। तो इसमें कुल मिलाकर के जिसमें वैकेंसी कम होती है, उसमें आप समझ सकते हैं कि भैया उसमें कंपटीशन ज्यादा टफ रहने वाला है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है कि सर यूपीएसआई मेल, तो क्या ये अलग है ये अलग है? सर बिल्कुल दोनों अलग हैं। वो सिविल पुलिस है, ये प्लाटून कमांडर के लिए है दोनों। ये भी प्लाटून कमांडर के लिए फीमेल की है, ये प्लाटून कमांडर मेल के लिए है दरोगा की। कितनी वैकेंसी है? 135। हाउ मच वैकेंसीज आर देयर इन? 135। अब बात करेंगे आगे की कि यूपीएसआई स्पेशल फोर्स। सर यूपीएसआई है स्पेशल फोर्स, यानी कि जो स्पेसिफिक होगी, जैसे कि लाइक पीएसी हो जाए या फिर एसएसएफ हो जाए, एसपीएफ हो जाए, उन सब में क्या काम करेंगे? ये करेंगे एसआई, यूपीएसआई उनके एसआई पद पे। कितनी वैकेंसी? ज्यादा नहीं है, 60 है। तो इसमें तो आप ऑटोमेटिक रैंक कर जाएंगे। अगर आपकी वो वाली बात है कि अगर आपका रैंक या मार्किंग स्कोर अगर आपका डाउन है या अप है, तो उसी के हिसाब से आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं कहूं कि अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखना है, इसको रखेंगे। दूसरे पे किसको रखना है? इसको रखना है। इसकी वैल्यू अलग है। ये प्लाटून कमांडर है, वो ऐसा ही है ना। वो सिविल पुलिस है, सिविल पुलिस का इतना ज्यादा वो नहीं होता। लेकिन एक बात मैं बताऊं, अगर प्लाटून कमांडर के आप ऐसा ही बनते हैं, तो आपकी एक ठीक ठाक, कहते हैं ना कि एक ठीक ठाक रिस्पेक्ट होती है
कि प्लाटून कमांडर, भाई प्लाटून का मतलब होता है 55 लोगों की शायद बटालियन होती है, वो कुछ ऐसा करके सिस्टम चलता है। आर्मी का तो मुझे पता, पुलिस का मुझे पता नहीं है। तो प्लाटून के कमांडर होता है, पूरा की पूरी प्लाटून का कमांडर। प्लाटून के नीचे कई बटालियन आती है और बटालियन में 55 लोग होते हैं शायद। तो 55 लोगों के ऊपर एक बटालियन, बटालियन कई बटालियन को मिलाकर के फिर एक प्लाटून बनेगी, तब कहीं जा करके एक उनका ऊपर एक कमांडर बनेगा। तो ये इसकी वैल्यू अलग है, इसमें मत काउंट कर लेना, है ना, सीधी सी बात याद रखना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर आपको लगता है कि अपने आप में दम है, आप करना तो इसके लिए करना, फिर फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना, मजा आएगा, बहुत अच्छा वाला फील आएगा इससे, क्या सच में आपने वो करा है जो आज तक बहुत कम लोगों ने करा है, ये कंफर्म है। ठीक है, अब इसके बाद आपकी वैकेंसीज तो क्लेरिफाई होगी, लेकिन अब हम आगे की कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने टाइम में पूरी होगी। तो ये अखबार में भी निकला हुआ है और आपका ट्विटर पे भी बताया गया है, यूपी पुलिस की वेबसाइट पे और यूपी पुलिस की तरफ से, कि जी हम इस जो वैकेंसी है, इस पूरी वैकेंसी को 1 साल में पूरा करेंगे। लेकिन मैं आपको कंफर्म करूं, अगर 1 साल भी पूरा लगे तो आप ये मानकर चलना कि भैया जनवरी या फरवरी 2026 तक, जनवरी या फरवरी 2026 तक ये वैकेंसी किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, मजबूरी है इनकी। और अगर उससे थोड़ा सा भी डिले होता है तो ज्यादा से ज्यादा मैं मान के चलूं जुलाई तक, क्योंकि जुलाई के बाद अगर डिले करा तो इनकी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि सरकार बदलेगी 2027, है ना, उससे कुछ टाइम पहले आचार संहिता लग जाती है, तो उससे पहले तो कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो इनकी मजबूरी बन जाएगी कि साहब हमें 1 साल तो अपनी तरफ से लेके चल रहे हैं, लेकिन 1 साल से ऊपर डिले होगा, मैं मानता हूं इस चीज को, और आप भी जानते हैं सरकारी काम है धीरे धीरे ही पूरे होते हैं। तो उसमें 1 से 1.5 साल मैं मान के चलूंगा, कितना, 1 से 1.5 साल लग जाएगी पूरी इस भर्ती को पूरा होने में। 1 से 1.5 साल अपनी तैयारी इस तरीके से करके चलना, हाथ पैर नहीं फुलाने हैं, बिल्कुल भी हाथ पैर मत फुलाने के जी हाय राम अवकाश करूंगे, ये कुछ भी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, क्योंकि 1 से 1.5 साल का लगने वाला है। लेकिन ये पूरी भर्ती का प्रोसेस है बेटा, है ना, एग्जाम का नहीं बताया मैंने, एग्जाम में कितना टाइम लगेगा। एग्जाम में आपके पास में मैक्स टू मैक्स 5 to 6 मंथ्स आपके पास है, सिर्फ 5 से 6 महीने आपके पास है। इन मंथ्स में आप कंप्लीट कर लो जो आपको करना है, क्योंकि पूरी भर्ती को पूरा करने में अलग टाइम लगता है, एग्जाम को कंडक्ट कराने में थोड़ा पहले कंडक्ट कराना पड़ता है। बेटा ये सारी गिर जाएंगे, गिर जाएंगे ये सारी। तो कुल मिलाकर के कि आपके पास एग्जाम को कंडक्ट होने में, यानी कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 5 से 6 महीने बस इतने हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं वापस से उन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा जो चीजें मैंने स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई मुझे इन इन चीजों के बारे में आपसे बात करनी है। जैसे कि सर जब पहली 60,000 में नहीं हुआ तो अब की बार ही क्यों हो जाएगा। आपके भी रिश्तेदार ऐसे होंगे कुछ बहुत सारे, भाई हमारे में तो है, सारे रिश्तेदार नहीं है, एक रिश्तेदार है, नाम नहीं लेंगे वरना वो दिल पे ले जाएंगे और दिल भारी हो जाएगा उनका, है ना। तो जब पहली 60,000 वैकेंसी में अगर नहीं हुआ तो इस बार ही क्यों हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है यार, दो फैक्टर हैं। 60,000 में जब आपने मेहनत करी थी, हो सकता है मेहनत आपकी पूरी हो, लेकिन कुछ चीजें आपसे बाई मिस्टेक गलत हो गए हो, कुछ क्वेश्चन या छूट गए हो या टाइम ना मिला हो, ठीक है, ये फैक्टर हो सकते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों वे से, कि जब उसमें हमने कोशिश करी थी या फिर हमारी तैयारी पूरी थी, मतलब कि लेकिन किसी कारणवश कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन छूट गए, या फिर हमारा टाइम कम पड़ गया, या फिर कुछ क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो गए, तो इस तरीके से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। दूसरा फैक्टर यह है कि साहब हमारी तैयारी ही नहीं थी, आधी तैयारी थी उस टाइम पे या तैयारी नहीं थी, और जिनकी आधी तैयारी थी या तैयारी नहीं थी, इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ कराएंगे, क्योंकि पिछली वाली तैयारी का भी और इस बार की तैयारी का भी, दोनों तैयारी को मिक्स करके आएंगे पूरे जी जान लगा करके, तो कंपटीशन तो टफ होगा, आसान नहीं होगा। मैंने आपके लिए यही जो थंबनेल था उसमें यही चीज लिखी कि क्या कितना आसान रहेगा, आसान का ख्वाब ही भूल जाओ, आसान नहीं रहेगा, टफ रहेगा, क्योंकि पिछले जो कुछ बचे हुए खिलाड़ी थे वो वापस आएंगे, वापस से जुनून लेकर के खड़े होंगे और आपके साथ कॉम्पीट करेंगे, लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो ये तो मैं आपको कंफर्म करके बताता हूं कि सर इस बार टफ होगा, ठीक है, इस बार का जो एग्जाम होगा वो टफ होगा, ठीक ठाक लेवल पे।
आसान तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि दूसरी चीज टफ क्यों होगा सर, भीड़ इतनी सारी है, पोस्ट इतनी सी है और सेलेक्ट इतने सौ को करना है, तो भैया ये कंपटीशन टफ करना पड़ेगा, मजबूरी है। समझ में आई ये बात? इतनी कंपटीशन तो टफ करना पड़ेगा, तो टफ होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। आगे की बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट है, वो सारी हमने आपको बता दी है कि 3 तरीके की भर्ती होने वाली है। पहली भर्ती होगी आपकी कौन सी, नागरिक पुलिस वाली, जो सारी की सारी मैंने आपको बताई थी, कांस्टेबल पद पे है। दूसरी भर्ती होगी आपका जेल वार्डन के लिए, और तीसरी होगी आपका दरोगा के लिए, जो कि मैंने आपको सारी की सारी डिटेल बता दी है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो चुका है। क्या पैटर्न में कुछ बदलाव होगा? देखिए, अगर पैटर्न में कुछ भी बदलाव होता तो या तो वो ट्विटर पे बताता, यूपी पुलिस बोर्ड जो है, या तो वो ट्विटर पे बता देते या फिर वो अखबार में बता देते। ऐसा उन्होंने कुछ भी पैटर्न में कोई बदलाव नहीं करा, जिसकी वजह से हम अभी तक ये कंफर्म कह सकते हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब आगे की चीज की डिफरेंट लेवल है, तो डिफरेंट प्रक्रिया होगी क्या सभी की? सर बिल्कुल होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही एग्जाम से तीनों की तीनों भर्ती अलग अलग निकाल दी जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों अलग अलग लेवल पे हैं। तो जेल वार्डन के लिए अलग एग्जाम होगा, जो पहली वाली भर्ती मैंने बताई थी आपको, नागरिक पुलिस, घुड़सवार पुलिस, ये सारी जितनी भी थी, उनके लिए पांचों के लिए अलग होगा, और जो दरोगा के लिए था वो अलग होगा। तो याद रखना, तीनों के लिए अलग अलग प्रक्रिया होंगी, अलग अलग इनका स्तर होगा, अलग अलग तरीके से एग्जाम होगा, और में भी चांसेस हैं कि तीनों भर्ती की डेट भी अलग अलग हो, क्योंकि जहां तक मेरा विचार है, यूपी पुलिस बोर्ड ये पूरा का पूरा ऑफर प्रोवाइड कराएगी आपको कि जिनका जेल वार्डन में नहीं हो पाए वो इनके लिए कर लें, अगर इसमें नहीं हो पाए तो इसके लिए कर लें, और अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए कंपटीशन और ज्यादा टफ हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूं। अगर तीनों के तीनों भर्ती के ऑप्शन एक ही पर्सन के लिए खुलते हैं, यानी कि यूपी पुलिस बोर्ड अगर ये कहती है कि आप तीनों भर्ती के लिए एप्लीकेबल हैं या भर सकते हैं, तो कंपटीशन टफ से भी ज्यादा टफ हो जाएगा, इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन अगर यूपी पुलिस बोर्ड ये कहता है कि एक व्यक्ति एक ही भर्ती को भर सकता है, चाहे वो जेल वार्डन भर दे, चाहे वो पहली वाली भर्ती भर दे जो 5 मैंने पद बताए थे, या फिर वो दरोगा भर दे, तो इन तीनों में अगर वो या लगा दे तो कंपटीशन थोड़ा बहुत लेवल पे रह सकता है, अदरवाइज टफ के भी ऊपर जाएगा। समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो वो डिफरेंट रहेगी सारी चीजें, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। टाइम इन एग्जाम को कंडक्ट होने में कितना टाइम है? तो आपके पास में मैंने आपको बताया 5 से 6 महीने आपके लिए बचे हुए हैं, 5 से 6 महीने बचे हुए हैं, यानी कि जब वो नोटिफिकेशन निकलेगा उससे 5 से 6 महीने का आपके पास टाइम होगा इस एग्जाम को क्लेरिफाई करने के लिए। एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? देखिए, पिछली भर्ती में ना यूपी पुलिस बोर्ड ने कुछ ऐसा बोला था कि भाई हम जो एग्जाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट कराएंगे, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में उन्होंने फिर से दोबारा से ऑफलाइन कराया। यूपी पुलिस दरोगा के भी अभी तक ऑफलाइन ही होते आ रहे हैं, तो ऑफलाइन एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाएगा, ये चीज निश्चित है। 99%, 1% क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, इसलिए। तो 99% आपका मैं कहूंगा कि ये ऑफलाइन ही कंडक्ट होगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, ठीक है, चांसेस है पूरे। अब मैं बात करूं सर उम्र में छूट, देखिए एज में जो रिलैक्सेशन है, उस एज के लिए रिलैक्सेशन का कंफर्मेशन सिर्फ तभी हो पाएगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अभी तक इसमें बहुत सारे यूट्यूब टीचर्स ने भी अपना कैंपेन चलाया हुआ है ट्विटर पे, ट्विटर हैंडलिंग पे, कि भाई ये सब कैंपेन वो करो, ट्विटर चलाओ कि भाई इसमें हमें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो एज में रिलैक्सेशन के लिए मैं आपको बताऊं, अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी इकट्ठा नहीं हो पाई है गुप्त सूत्रों से भी और किसी भी प्रकार से कि हम आपको बता दें, लेकिन चांसेस है। अब अपनी सीट पक्की कैसे करनी है? अपनी सीट को पक्की करने का सबसे आसान तरीका है, मैं फिर एक वही बात कहूंगा, जिस खेल में पारंगत होना चाहते हो उसके पहले आप अपनी तैयारी शुरू करने से पहले आप ये सोचना शुरू करो कि अपनी तैयारी शुरू करनी कैसे है, उसका आपको पैटर्न क्या रखना है। तो उस तैयारी को शुरू करने का पैटर्न बड़ा सिंपल रखना है मेरे दोस्त। सबसे पहले
पिछले 15 या 10 साल के आपको एग्जाम उठा करके देखने हैं, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आपको लगा के देखने हैं, क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखो आप। ये नहीं कि सॉल्व करने का मतलब कि विद इन टाइम आपको सॉल्व करना है और अगर नहीं हो तो आप हाथ पैर पटको, नहीं नहीं नहीं, वहां से आप एनालाइज करो। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है आपको। क्या करना है? एनालाइज, विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है, एनालाइज करना है कि कौन से चैप्टर से किस लेवल का क्वेश्चन आया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस का लेवल नहीं कंफर्म हो पाता। हमें मान के चलो भाई कोई एक चैप्टर दे दिया, मैथ का एवरेज नाम का चैप्टर है मैथ में, कि जी इस चैप्टर से आएगा, हम तैयारी करने में जुटे पड़े। तैयारी करने में हम अभी तक जो तैयारी कर रहे थे तो वो पिछला कोई वर्जन हम लेके बैठे हैं, उसी के क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो अपडेटेड होके आ रहे हैं और हमें यही पता नहीं है कि भाई क्वेश्चंस एवरेज वाले चैप्टर से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसे ले आ रहे हैं, किस लेवल पे आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं, आसान आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, पता ही नहीं था। क्या तैयारी करोगे? आपकी सारी तैयारी नील बटा सन्नाटा है। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले मेरी अच्छी सलाह यही है कि आप उस एग्जाम के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लो कि उसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, उसने 10 साल में किन किन चीजों को रिपीट करा है, उसने पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चंस को सेम रिपीटेशन में रखा है, कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चंस उठाए हैं पिछले 10 साल में, आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। और अगर आप इस होमवर्क को कर लेते हो पूरा एक नोटबुक पे कि भैया पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन पेपर आप रखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी शिफ्ट के रखो, सारी शिफ्ट, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप वो सारी चीजें जानकारी इकट्ठा कर लेंगे जो बहुत कुछ मायने रखती है। उस सारी जानकारी को इकट्ठा करके तब आप तैयारी में कूदना कि अब मुझे अपनी एक नई स्ट्रेटजी बनानी है, एक नई रणनीति बनानी है। अब उस रणनीति के लिए चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें, डज नॉट मैटर, बट मैटर ये करता है कि जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या गए थे, आपने क्या उस लेवल पे तैयारी करी है? अगर है तो उससे आपको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर तक की तैयारी करनी पड़ेगी। सिलेक्शन पक्का है, डेफिनेटली, डैम श्योर, कोई नहीं रोक सकता फिर आपके सिलेक्शन को। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको अपनी वाणी विराम देता हूं और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।